Welcome to HD Educator classes. Today we will do the next part. Soil. Soil is the loose material found on the surface of the earth. Soil क्या है? जो ऐसा लूज मटेरियल है जो अर्थ के सरफेस पर पाया जाता है. इट इज़ मेड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स. और यह किससे बना है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स से बना हुआ है. द ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं वो कहाँ से डिराइव किए जाते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से वो डिराइव किए जाते हैं. In the course of time, these particles get decomposed and change into a dark colored material called humus. और इन द कोर्स ऑफ टाइम क्या है कि दिस पार्टिकल्स गेट डीकम्पोज. ये टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं? डीकम्पोज हो जाते हैं और चेंज इनटू ए डार्क कलर्ड मटेरियल. और चेंज किस में चेंज हो जाते हैं? डार्क कलर्ड मटेरियल में, जिसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ह्यूमस. द ह्यूमस प्रेजेंट इन द सोयल कंट्रीब्यूट टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. और जो ह्यूमस प्रेजेंट होता है सोयल में वो किसको कंट्रीब्यूट करता है? उससे क्या होती है? फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, यानी कि जो लैंड है उसके उपजाऊपन में, उसकी फर्टिलिटी में ये बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करता है. दिस इज रैपिडली फॉर्म्ड इन ह्यूमिड एरियाज ड्यू टू हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रिच एनिमल लाइफ. और ये रैपिडली यानी कि तेजी से फॉर्म होता रहता है इन ह्यूमिड एरियाज में. ह्यूमिड एरियाज जहाँ पे नमी होती है. ड्यू टू हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पे जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो बहुत अधिक होती है और रिच एनिमल लाइफ होती है, तो वहाँ पे ये बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म होता रहता है. हाउएवर ह्यूमस इज लो इन डेजर्ट सोयल. और ह्यूमस जो है वो डेजर्ट सोयल में कम होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं. द इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स. जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो रॉक्स से मिलते हैं. दे इंक्लूड लूज डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. और उनमें क्या इंक्लूड होता है? उनमें होता है लूज डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स, यानी कि जो डिफरेंट अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर डिफरेंट साइजेस के होते हैं, वो इसके अंदर सम्मिलित होते हैं. द लार्ज साइज पार्टिकल्स आर कॉल्ड ग्रेवल. और जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रेवल बोलते हैं. वाइल द स्मॉलर वंस आर कॉल्ड सैंड. परंतु जो स्मॉलर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सैंड बोलते हैं. सैंड, सिल्ट एंड क्ले बोलते हैं. ठीक है, स्मॉलर को क्या बोलते हैं हम? सैंड, सिल्ट एंड क्ले. और लार्ज साइज पार्टिकल्स को ग्रेवल बोलते हैं. ए मिक्सचर ऑफ दीज पार्टिकल्स गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल एज पर देयर प्रोपोर्शन. जो मिक्सचर ऑफ दीज पार्टिकल्स का जो इनका मिक्सचर होता है गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल. तो इससे क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स की सोयल बनती है एज पर देयर प्रोपोर्शन, यानी कि उनके प्रोपोर्शन के अनुपात के हिसाब से डिफरेंट टाइप की सोयल इससे फॉर्म होती है. दीज आर कॉल्ड सैंडी, लोमी एंड क्ले सोल्स. और इस सोल्स को हम क्या बोलते हैं? सैंडी, लोमी एंड क्ले सोल्स, सोइल्स. ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोइल. सोइल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? इट इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ सोइल. तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है और इसमें कितने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कि थिन लेयर, पतली सी लेयर को भी सोइल की बनने में थाउजेंड्स, हजारों साल लग जाते हैं. एज मेंशन अर्लियर, जैसे कि पिछले मेंशन किया गया है. द विदरिंग प्रोसेस ब्रेक्स द रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. जो विदरिंग प्रोसेस होती है उससे क्या होता है? जो रॉक्स होती हैं वो ब्रेक होती रहती हैं स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर. दीज आर देन कैरिड अवे बाय वाटर, विंड एटसेट्रा एंड लेटर गेट डिपॉजिटेड एट ए न्यू प्लेस. और ये क्या होते हैं? कैरिड अवे, यानी कि ये बहाई जाती हैं किसके द्वारा? वाटर के द्वारा. ये विंड के अपने साथ इसको बहा कर ले जाती है और ये क्या हो जाती है? डिपॉजिटेड हो जाती है, एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है एट ए न्यू प्लेस, नए स्थान पर. सच सोइल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सोइल. और इस सोइल को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेड सोइल. बट व्हेन द सोइल इज फॉर्म्ड बाय द विदरिंग ऑफ ए पेरेंट रॉक एंड रिमेन्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइट, इट इज कॉल्ड रेसिडुअल सोइल. ठीक है, परंतु जब सोयल होती है वो एक
फॉर्मड बाय द विदरिंग ऑफ ए पेरेंट रॉक की जो विदरिंग से जो सॉइल फॉर्म होती है और उसी जगह पे रिमेन्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइट, उसी जगह पे रहती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सोइल। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस कंटिन्यूस ओवर ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। जो सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस है वो लगातार काफ़ी समय तक चलती रहती है, लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। इट स्टार्ट डेवलपिंग इन लेयर्स वन ओवर द अदर, और ये स्टार्ट हो जाती है डेवलपिंग करने में लेयर्स में, यानी कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनती जाती है। दीज लेयर्स आर कॉल्ड होरिजन्स, और इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, इन लेयर्स को हम बोलते हैं होरिजन्स। फ्रॉम बॉटम टू टॉप द लोअर होरिजन इज कॉल्ड द बेड रॉक। फ्रॉम बॉटम टू टॉप यानी कि नीचे से ऊपर तक जो लोवेस्ट होरिजन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बेड रॉक। क्या बोला जाता है उसे, बेड रॉक। देन कम्स द होरिजन ऑफ विदर्ड रॉक, और उसके बाद कौन सी होरिजन ऑफ विदर्ड रॉक कौन सी आती है, विदर्ड रॉक आती है। एंड इट इज फॉलोड बाय द सब सोयल एंड टॉप सोयल, और ये किसके द्वारा फॉलो की जाती है, सब सोयल और टॉप सोयल के द्वारा। उसके बाद कौन कौन सी आती है, सब सोयल और टॉप सोयल आती है। ये आपको इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल में, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी सबसे पहले हमारी कौन सी आती है, सबसे पहले हमारी आती है सॉलिड रॉक। ठीक है, सबसे पहले हमारी सॉलिड रॉक है। उसके बाद हमारी आती है कौन सी आती है, विदर्ड रॉक। कौन सी आती है, विदर्ड रॉक। सॉलिड रॉक को हम बेड रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो लेयर होती है वो होती है विदर्ड रॉक। उसके बाद नेक्स्ट जो होती है वो होती है सब सोयल, और जो हमारी सबसे ऊपर की अर्थ की जो लेयर होती है वो होती है हमारी टॉप सोयल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सोयल टाइप्स की। सोयल इज जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड टेक्सचर। जो सोयल है वो जनरली क्लासिफाइड किसके बेस पे की जाती है, कलर और टेक्सचर के। एलुवियल सोयल इज फाउंड ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। जो एलुवियल सोयल है वो इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में, बहुत अधिक पार्ट में पाई जाती है। इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर एंड इज कन्फाइंड टू नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स। और ये मेनली कैसे फॉर्म हो जाती है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर। जो रिवर के द्वारा सेडिमेंट्स इकट्ठे किए जाते हैं एक जगह पे, उससे ये फॉर्म होती हैं। एंड इज कन्फाइंड टू नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स में ये ज़्यादा पाई जाती है। दिस टाइप ऑफ सोयल इज़ वेरी फर्टाइल, और ये जो सोयल होती है वो बहुत अधिक फर्टाइल होती है और फॉर्म मेजर एग्रीकल्चर लैंड ऑफ आवर कंट्री। और जो हमारे कंट्री की मेजर एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ पे यही सोयल पाई जाती है। क्या नाम है सोयल का, एलुवियल सोयल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लैक सोयल के बारे में। इट इज़ फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। ये कहाँ पे पाई जाती है, डेक्कन प्लेट्यू पे पाई जाती है। दिस टाइप ऑफ सोयल इज कन्फाइंड टू सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। और ये कहाँ पे मेन पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में ये पाई जाती है। This soil has an ability to retain moisture and become sticky when wet. और जो ये सोयल है इसमें एक ऐसी एबिलिटी होती है कि ये मॉइस्चर को अधिक देर तक रिटेन करके रख सकती है, अपने अंदर धारण कर सकती है। एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट, और ये स्टिकी चिपचिपी हो जाती है जब ये गीली होती है। ठीक है, इट इज़ लार्जली यूज फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड थस इज पॉपुलरली नोन एज कॉटन सोयल। और ये किसकी कौन सी इसमें एग्रीकल्चर मेनली होती है, इसमें होती है ग्रो कॉटन। ठीक है, इट इज़ लार्जली यूज फॉर ग्रोइंग कॉटन, और इसको कॉटन को ग्रो करने के लिए मेन मुख्य तौर पर यूज़ किया जाता है। एंड थस इज पॉपुलरली नोन एज कॉटन सोइल, और इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉटन सोइल भी इसको कहा जाता है। इस सोइल को ब्लैक सोइल को, और ये कहाँ पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये मेनली पाई जाती है। और इसमें कौन सी एग्रीकल्चर मेनली होती है, इसमें उगती है मेनली कॉटन। ठीक है, कॉटन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है ये।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेड सोयल के बारे में। एज द नेम सजेस्ट दिस सोयल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जो ये सोयल होती है इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। क्यों होता है रेड? क्योंकि इसमें आयरन की प्रेजेंस होती है, आयरन इसमें अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ये सोयल कैसी होती है, रेड होती है। आयरन पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं जिसके कारण इसका कलर रेड हो जाता है। रेड सोयल इज कन्फाइंड टू पेनिनसुलर इंडिया एंड सम पैचेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो रेड सोयल है वो कहाँ पे पाई जाती है? मेन तौर पे पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में। एंड सम पैचेज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, और जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं इंडिया के उसमें ये मुख्य तौर पे पाई जाती है। इट इज़ हाईली पोरस, फाइन ग्रेन्ड एंड डीप। ये हाईली पोरस है, फाइनली ग्रेन्ड है और डीप है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेटराइट सोयल। लेटराइट सोयल कौन सी होती है? इट इज़ फाउंड ओवर द हिल स्लोप्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। जो इस तरह की जो सोयल है वो कहाँ पे पाई जाती है? हिल स्लोप्स पे, यानी कि जो पहाड़ियों की स्लोप्स होती है वहाँ पे ये पाई जाती है पेनिनसुलर प्लेटू में, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार में ये हिल स्लोप्स पे मेन तौर पर पाई जाती है। द लेटरल लाइट सोयल इज फाउंड इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल, और ये वहाँ पे पाई जाती हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लीचिंग प्रोसेस, और ये किससे बनती है? लीचिंग प्रोसेस से ये फॉर्म होती है। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 टाइप्स देयर आर डेजर्ट एंड माउंटेन सोइल्स। इन 4 टाइप्स के अलावा यहाँ पे और कौन कौन सी सोयल पाई जाती हैं इंडिया में? डेजर्ट और माउंटेन सोइल्स पाई जाती है। दे आर फाउंड इन द रिस्पेक्टिव रीजन्स, वे कुछ खास रीजन्स में ही पाई जाती हैं। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोयल इज कॉल्ड सोयल इरोजन, ठीक है। जो टॉप लेयर होता है सोयल का उसके रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? सोयल इरोजन बोलते हैं, यानी कि मृदा कटाव जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट सोयल इरोजन इज ए सीरियस प्रॉब्लम अफेक्टिंग लैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम सब को यह पता होना चाहिए कि जो सोयल इरोजन है ये सीरियस प्रॉब्लम है, लैंड को अफेक्ट करता है जो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इन सर्टेन एरियाज द सोयल इरोजन हैज़ बिकम मीनेंस। मीनेंस क्या होता है? चुनौती। विच कॉजेज डेक्लाइन इन द क्रॉप यील्ड। जो सोयल इरोजन है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे क्रॉप जो होती है उसका डेक्लाइन का कारण है। ये क्रॉप के डेक्लाइन का, यानी कि जो हमारी फसल है वो इसकी वजह से क्या होती है, उस पर इसका असर पड़ता है, और उसकी वजह से हमारी जो क्रॉप्स है उसका उसमें गिरावट होती है, ठीक है। दिस इज हैपनिंग ड्यू टू रॉन्ग ह्यूमन प्रैक्टिसेस। दिस इज हैपनिंग ड्यू टू रॉन्ग ह्यूमन प्रैक्टिसेस, और ऐसा किस वजह से हुए हैं कि वुमन की रॉन्ग जो गलत जो प्रैक्टिसेस हैं, जो गलत काम है उनकी वजह से ही हुआ है। वो क्या क्या है? जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज है, क्या कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स? ट्रीज को कट कर रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा कोई जगह ओवर ग्रेज कर ली जाती है। बिसाइड्स मैनी अदर्स, और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कारण हैं सोयल इरोजन के। सोयल इरोजन नीड्स टू बी चेक थ्रू अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सोयल कन्वर्सेशन। जो सोयल इरोजन है उसको हमें चेक करने के लिए क्या कहीं थ्रू अप्रोप्रिएट मेजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। उपयुक्त जो मेजर्स हैं वो हमें लेने चाहिए सोयल कन्वर्जेंस, यानी कि मृदा के संरक्षण के लिए हमें उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। सच एज प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, जैसे कि प्लांटेशन ऑफ ट्रीज यानी कि पौधे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं। सिलेक्टिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और जो एग्रीकल्चर हमारी प्रैक्टिसेस हैं यानी कि जो हमारी क्रॉप्स हैं वो सिलेक्टिवली जो है उगाई जाएं। लाइक क्रॉप रोटेशन, यानी कि क्रॉप को बदल बदल के लगाया जाए। एंड मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड, और मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड को अपनाया जाए। डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट पेस्चर लैंड, और डेवलपमेंट और मैनेजमेंट
जो लैंड का है वो किया जाए। वी नीड मास अवेयरनेस एंड अडोप्शन ऑफ दिस प्रैक्टिसेस एट लोकल लेवल, और हमें बहुत अधिक अवेयरनेस किसके लिए ज़रूरत है, और इस तरह की प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, इस तरह की प्रैक्टिसेस को अपनाने की ज़रूरत है लोकल लेवल पर। तो ये था हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू। तो ये कुछ कीवर्ड्स मैं आपको करा देती हूँ। डिन्यूडेशन जो इसमें यूज हुए हैं, डिन्यूडेशन क्या होता है? द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस बाय विदरिंग प्रोसेस एंड एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। डिन्यूडेशन होता है तो वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ का सरफेस है उसका क्या होता है? वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ बाय विदरिंग प्रोसेस के द्वारा उसको अलग अलग हो जाना, एंड एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, और ग्रेडेशन जो है उसके द्वारा अलग हो जाना। डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर चैनल सेपरेटिंग फ्रॉम द मेन रिवर। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती हैं? जो ये रिवर होती हैं, रिवर चैनल्स इनको बोला जाता है, जो किसी मेन रिवर से अलग होके निकलती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। आइस शिप्ड वैली। आइस शिप्ड वैली क्या होती है? इरोजनल फीचर विद नैरो एंड वर्टिकल वॉल्स फॉर्मड बाय ए रिवर। इरोजनल फीचर्स विद नैरो एंड वर्टिकल वॉल्स, जो नदी के द्वारा नैरो और वर्टिकल वॉल्स जो बनाई जाती हैं इरोजन के मेथड से, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? आइस शेप्ड वैली जो है ये तैयार हो जाती हैं इससे, यानी कि नैरो क्या है? बिल्कुल पतली पतली, ठीक है, और वर्टिकल वॉल्स जो है इससे बनाई जाती हैं, और साइड में क्या हो जाता है? जो भी इरोजन करके रिवर लेके आती है मटेरियल वो इकट्ठा हो जाता है, और इससे पतली पतली नालियों की तरह क्या हो जाती है? आइस शिप्ड वैली बन जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम, ये वर्ड हमें जो दिख नहीं रहा है, लीचिंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लीचिंग क्या होता है? ए नेचुरल प्रोसेस इन विच रेनी वाटर डिसॉल्व्स मिनरल्स फ्रॉम द सोयल एंड कैरी दैम अवे। लीचिंग होती है एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें जो रेनी वाटर होता है वो मिनरल्स को डिसॉल्व कर लेता है सोयल से, एंड कैरी दैम अवे, और उसे दूर तक ले जाता है। मिनेंडर क्या होता है? स्वीपिंग कर्व्स ऑफ ए रिवर। ये स्वीपिंग कर्व्स होते हैं रिवर के। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? स्मॉल स्ट्रीम जॉइनिंग द मेन रिवर। ट्रिब्यूटरी जो स्मॉल स्ट्रीम है, जो छोटी छोटी नदियां हैं वो ज्वाइन करती है मेन रिवर को, ये होती है ट्रिब्यूटरी। और डिस्ट्रीब्यूटरी करती है जो सेपरेट हो जाती है मेन रिवर से, और ट्रिब्यूटरी क्या होती हैं? जो ज्वाइनिंग हो जाती है मेन रिवर में। वी शेप्ड वैली क्या होती है? फीचर फ्रॉम फॉर्मड बाय ए डाउनवर्ड कटिंग ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स की नीचे की कटिंग से जो डेवलप फीचर निर्मित होती है नदी के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं? वी शेप्ड वैली। इट रिजेंबल्स ए लेटर वी, और ये किससे के समान होती है? वी लेटर के समान। इंग्लिश का जो लेटर है हमारा वी, उसके समान होती है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू।